जीवन में धोखा मिलना एक आम बात है। कोई भी कभी भी और कहीं भी आपको धोखा दे सकता है। पर ये चीज़ तब सबसे ज़्यादा दर्द देती है जब कोई अपना ही हमें धोखा दे दे। लेकिन इससे हमें कुछ न कुछ हमेशा ही सीखने को मिलता है। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं 10 ऐसी इम्पैक्ट रेसलिंग की स्टोरी लाइन्स के बारे में जब किसी अपने ने ही रेसलर को धोखा दिया। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। नंबर 10, इलाई ड्रेक का एडी एडवर्ड्स को धोखा। दोस्तों साल 2019 के शुरुआत में एडी एडवर्ड्स और इलाई ड्रेक की टैग टीम बनी थी और ये रैंडम टीम ने काफ़ी बेहतरीन काम भी किया था। फाइनली 19 अप्रैल 2019 के दिन इन्हें मौका मिला इम्पैक्ट रेसलिंग टैग टीम टाइटल्स जीतने का और लूचा ब्रदर्स के साथ इन्होंने एक क्लासिक मैच भी दिया। पर एंड में लूचा ब्रदर्स ने इलाई ड्रेक को पाइल ड्राइवर देकर मैच जीत लिया और अपने टैग टीम टाइटल्स भी रिटेन कर लिए। मैच के बाद में एडी एडवर्ड्स रिंग में आते हैं और अपने साथी इलाई ड्रेक को संभालते हैं, वहीं उनसे गले भी लगते हैं। लेकिन शायद ये हार इलाई ड्रेक को चुभी थी और इसीलिए उन्होंने एडी एडवर्ड्स पे केंडो स्टिक से हमला करना शुरू कर दिया। ऐसा लग रहा था कि इलाई ड्रेक की एडी एडवर्ड्स से मानो कोई पर्सनल दुश्मनी है और इलाई ड्रेक अब एडवर्ड्स को मार ही देंगे। इसके बाद में इन दोनों की राइवलरी काफ़ी लंबे समय तक चलती है और बेहतरीन भी होती है। नंबर 9 पर आता है जॉनी इम्पैक्ट का ब्रायन केज को धोखा। दोस्तों ये उस समय की बात है जब जॉनी इम्पैक्ट ए जॉन मॉरिसन ए जॉनी नाइट्रो इम्पैक्ट रेसलिंग हैवीवेट चैंपियन थे और यहाँ 15 मार्च 2019 के इम्पैक्ट रेसलिंग के एपिसोड में ऐसा सीन हुआ था कि जो किलर क्रॉस है उन्होंने जॉनी इम्पैक्ट पर बैकस्टेज अटैक किया और वो अब उन्हें उठाकर रिंग में लाए। यहाँ क्रॉस के हाथों में एक ईंट भी थी। बाद में वो स्टील चेयर भी निकालते हैं रिंग के नीचे से। सिक्योरिटी आती है पर कोई भी क्रॉस को रोक नहीं पाता। फिर वहां जॉनी इम्पैक्ट की वाइफ टाया वेलकरी ब्रायन केज के साथ आती है और क्रॉस को रोकने की कोशिश करती हैं, लेकिन क्रॉस उन पर भी अटैक करने लगते हैं। इतने में द मशीन ब्रायन केज आकर क्रॉस की पिटाई करते हैं और उन्हें रिंग के बाहर कर देते हैं, जिसके कुछ ही सेकंड्स के बाद में टाया वेलकरी ब्रायन केज के गले लगती हैं और पीछे से उन्हें कुछ ही मोमेंट्स के बाद में लो ब्लो दे देती हैं और जॉनी इम्पैक्ट फटाक से उठकर केज पर हमला कर देते हैं। वो साइड में रखी हुई ईंट को भी ब्रायन केज के सिर पर रखकर उस पर चेयर से वार करते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा दर्दनाक होता है ब्रायन केज के लिए। वहीं रिंग साइड पर खड़े किलर क्रॉस हंसने लगते हैं। नंबर 8 पर आता है टाइरस का EC3 को धोखा देना। दोस्तों साल 2016 के समय मैट हार्डी ने EC3 को चैलेंज किया था TNA हैवीवेट टाइटल मैच के लिए और दोस्तों ये मैच जो था वो एक लास्ट मैन स्टैंडिंग मैच था और इसी के साथ में एक और खास स्टेपुलेशन ये भी थी इस मैच में कि अगर मैट हार्डी ये मैच हार जाते हैं तो उन्हें TNA छोड़कर जाना पड़ेगा। मैच के दौरान EC3 के मुंह से खून आने लगता है। उसी वक्त टाइरस वहां आ जाते हैं, जो कि काफ़ी समय से स्टोरी लाइन में EC3 के वफादार रहे थे और हर बार वो EC3 की हेल्प करते थे मैचेस को जीतने में। पर यहाँ टाइरस ने EC3 पर ही हमला कर दिया और वो मैट हार्डी से मिल गए। इस तरह टाइरस की वजह से ईथन कार्टर द थर्ड ये मैच हार गए और इसी के साथ में अपनी TNA हैवीवेट चैंपियनशिप भी गवा बैठे। नंबर 7 पर आता है रिक फ्लेयर और AJ स्टाइल्स का कर्ट एंगल के साथ धोखा। दोस्तों साल 2010 के TNA जेनेसिस पेपरव्यू में स्टाइल्स और एंगल का मैच होता है वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए। यहाँ रिक फ्लेयर रिंग साइड पर मौजूद होते हैं। इस मैच में एक मोमेंट ऐसा आता है जब कर्ट एंगल AJ स्टाइल्स को सबमिशन लगाते हैं, जिस पर स्टाइल्स स्टेप आउट कर देते हैं। पर ये सब कुछ जो है वो रेफरी नहीं देख पाता, क्योंकि ऐसा होने से पहले रिक फ्लेयर ने उस रेफरी को बाहर खींच लिया था। फिर जब एंगल रिक फ्लेयर का पीछा करते हैं तो अचानक से स्टाइल्स उन्हें क्लोज लाइन दे देते हैं और फिर रिक फ्लेयर के कहने पर AJ स्टाइल्स कर्ट एंगल के चेहरे पर TNA रेसलिंग हैवीवेट चैंपियनशिप से अटैक कर देते हैं, जिसके बाद में फ्लेयर रेफरी को रिंग में पहुंचाते हैं और 3 काउंट के बाद में स्टाइल्स यहां अपना टाइटल रिटेन करते हैं। इस तरह से AJ स्टाइल्स का TNA में हील टर्न होता है। नंबर 6
रोहित राजू और राज सिंह का भूपिंदर सिंह को धोखा देना। दोस्तों साल 2019 में भूपिंदर सिंह का इम्पैक्ट रेसलिंग के वीकली शो में डेब्यू होता है और उनके यहाँ अपोनेंट होते हैं द कनेडियन डिस्ट्रॉयर पीटी विलियम्स। इस मैच में जो रेफरी होता है उसके दोनों पैर नहीं होते। काफ़ी अच्छे मैच के बाद एंड में यहाँ भूपिंदर सिंह को पीटी विलियम्स सबमिशन के जरिए टैप आउट करवा कर हरा देते हैं और इतने में रोहित राजू और राज सिंह चुपचाप वहां से कल्टी दे देते हैं जो कि भूपिंदर सिंह को पता नहीं चलता है। अब चूंकि यहाँ भूपिंदर सिंह एक हील यानी कि विलन का किरदार निभा रहे थे तो इसीलिए वो सीधा जाकर उस रेफरी को डराने लगते हैं। उन्हें यहाँ ये चीज़ पता नहीं होती कि अब वो वहाँ अकेले ही बचे हुए हैं और इसी वजह से अब जो रेफरी और पीटी विलियम्स हैं वो दोनों मिलकर भूपिंदर सिंह को लपेटे में ले लेते हैं और उन पर अटैक कर देते हैं और इस तरह से रोहित राजू और राज सिंह के धोखे की वजह से भूपिंदर सिंह की तगड़ी पिटाई हो जाती है। नंबर 5 पर आता है सैमी कैलिहन का ओवीई को धोखा देना। दोस्तों पिछले 2 से 3 सालों से इम्पैक्ट रेसलिंग में ओवीई नाम का फैक्शन एक बहुत ही खतरनाक फैक्शन रहा जिसके लीडर थे सैमी कैलिहन। लेकिन जब उनका मैच केन शैमरॉक के साथ हुआ इम्पैक्ट रेसलिंग के रिबिलियन पेपर व्यू में तो मैच के बीच में जब ओवीई इंटरफेयर करने के लिए आती है सैमी कैलिहन को जितवाने के लिए तो कैलिहन अपने ही टीम के साथियों पर लोहे के पाइप से हमला कर देते हैं और फिर केन शैमरॉक के साथ मैच कंटिन्यू करते हैं और लास्ट में मैच में हार भी जाते हैं। मतलब एक ही कुल्हाड़ी से अपने दोनों पैरों पर वार करना। नंबर 4 मैडमैन फुलटन का क्रिस्ट ब्रदर्स को धोखा। दोस्तों जब कैलिहन ने ओवीई पर अटैक करके उनकी टीम को छोड़ा तो अब इस टीम में 3 ही मेंबर्स बचे थे, जेक क्रिस्ट, डेव क्रिस्ट और मैडमैन फुलटन। फाइनली 19 मई 2019 के इम्पैक्ट रेसलिंग के एपिसोड में जब क्रेजी स्टीव के खिलाफ हुए मैच में डेव क्रिस्ट हार गए तो मैडमैन फुलटन की सटक गई और उन्होंने क्रिस्ट ब्रदर्स को धोखा दे दिया और क्रिस्ट ब्रदर्स पर अटैक करने के बाद में उन्होंने ओवीई की टीम को छोड़ दिया। नंबर 3 पर आता है मूस का एडी एडवर्ड्स को धोखा। दोस्तों ये बात है साल 2018 के समय की जब मूस और एडी एडवर्ड्स एक ही टैग टीम का हिस्सा हुआ करते थे। असल जिंदगी के 2 दोस्तों की इस दोस्ती को स्टोरी लाइन में यूज़ किया गया था पर 30 अगस्त 2018 के इम्पैक्ट रेसलिंग के एपिसोड में ऑस्टिन एरिस और किलर क्रॉस के खिलाफ हुए मैच में मूस एडी एडवर्ड्स पर ही फिरकी ले लेते हैं और पीछे पलटकर उन्हें स्पीयर मारकर इस मैच में हरवा देते हैं। इस तरह से यहाँ मूस की तरफ से एक तगड़ा धोखा दिया जाता है एडी एडवर्ड्स को। फिर मूस यहाँ किलर क्रॉस और ऑस्टिन एरिस के साथ मिलकर एडी एडवर्ड्स पर चेयर से ब्रूटली अटैक करते हैं और उन्हें इंजर्ड कर देते हैं। लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हैं कि मूस के एडी एडवर्ड्स के साथ ऐसा करने का नतीजा क्या हुआ? ये हुआ जब इम्पैक्ट रेसलिंग के होम कमिंग पेपर व्यू में एलिशा एडवर्ड्स ने खुद आकर मूस की पिटाई करी और अपने पति एडी एडवर्ड्स को इस मैच में जीत दिलाई। जब बात किसी भी महिला के पति पर मुश्किल आने की होना तो वो महिला माता का रूप भी धारण कर सकती है, चाहे वो एक स्टोरी लाइन हो या रियल लाइफ, एंड दैट्स अ फैक्ट। नंबर 2 पर आता है ऑल स्नो का महाबली शेरा को धोखा। दोस्तों महाबली शेरा और ऑल स्नो के बारे में तो हम सभी जानते हैं। ऑल स्नो ने महाबली शेरा को ओहायो वैली रेसलिंग में ट्रेनिंग दी थी, यानी कि ऑल स्नो और महाबली शेरा के बीच गुरु और शिष्य का रिश्ता है। लेकिन साल 2016 में ऑल स्नो ने महाबली शेरा के टेक टीम पार्टनर ग्रेडो पर हमला किया और महाबली शेरा की भी पिटाई करी बैकस्टेज और इसके बाद में उन्होंने महाबली शेरा को काफ़ी बुरा भला भी कहा, जिसके कुछ टाइम बाद महाबली शेरा और ऑल स्नो के बीच एक सेगमेंट हुआ जहां शेरा कहते हैं कि मैं इस रिंग में हर एक पर्सन की रिस्पेक्ट करता हूं और फिर ऑल स्नो कहते हैं कि शेरा मुझे माफ़ कर दो, मैं गलत था और ऐसी गलती नहीं करूंगा आगे जाकर, और वो शेरा के पीछे पीछे रिंग से बाहर गए। पर यहाँ ये सब ऑल स्नो की चाल थी और उन्होंने महाबली शेरा पर धोखे से हमला कर दिया और उन्हें सीधा स्टील स्टेप्स पर दे मारा, जिसके बाद में ऑल स्नो शेरा के सिर को पकड़कर स्टील स्टेप्स पर मारते हैं, वो भी बार बार। वो यहाँ भी नहीं रुकते और शेरा के सिर को स्टेप्स पर रखकर पंचेस की बारिश कर देते हैं। इस तरह से ऑल स्नो यहाँ शेरा को धोखा दे देते हैं। लेकिन स्टोरी लाइन के एंड में जब शेरा और ऑल स्नो का मैच हुआ तो महाबली शेरा ही जीतते हैं और इस तरह से ये स्टोरी लाइन यहाँ खत्म हो जाती है।
नंबर 1 पर आता है डेवी रिचर्ड्स का एडी एडवर्ड्स को धोखा। दोस्तों, अगर आप में से किसी ने साल 2013 के आसपास से टीएनए देखना स्टार्ट किया था तो आपको द वुल्व्स नाम की टैग टीम के बारे में तो पता ही होगा, जो कि टीएनए के इतिहास की वन ऑफ द बेस्ट टैग टीम रही। इनकी टीम ने 5 टाइम टीएनए टैग टीम टाइटल्स भी जीते हैं। लेकिन 9 फरवरी 2017 के इम्पैक्ट रेसलिंग के एपिसोड में जब एडी एडवर्ड्स और बॉबी लैशली का मैच हुआ टीएनए हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए, तो इस मैच के दौरान ही रिंग साइड पर मौजूद डेवी रिचर्ड्स ने एडी एडवर्ड्स को धोखा दे दिया। जब मैच के एक मोमेंट पर एडी एडवर्ड्स लैशली को बॉस्टनी पार्टी देते हैं और कवर करते हैं, तभी डेवी रिचर्ड्स रेफरी को बाहर खींच लेते हैं। वहीं डेवी रिचर्ड्स की वाइफ एडी एडवर्ड्स की वाइफ पर अटैक कर देती हैं। इसके बाद में लैशली स्पीयर देकर एडी एडवर्ड्स को हरा देते हैं और अपनी चैंपियनशिप रिटेन कर लेते हैं। और इस तरह से यहाँ एडी एडवर्ड्स को उनके ही भाई डेवी रिचर्ड्स धोखा दे देते हैं। तो दोस्तों, ये थे इम्पैक्ट रेसलिंग के टॉप 10 ऐसे मोमेंट्स जब रेसलर्स को किसी अपने ने ही धोखा दिया। तो दोस्तों, आज की वीडियो में था इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। बिलीव इन गॉड एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।